सारे देवता बहुत प्रसन्न है। बाबा ने कहा क्यों प्रसन्न है? बोला आपके ब्याह देखना चाहते हैं, आपकी बारात में जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा इनको बाराती ले जाने के लिए हम थोड़ी ना विवाह करेंगे, पर हाँ मेरे स्वामी ने भी यही आज्ञा की है तो मैं विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने तत्काल विवाह का मुहूर्त तैयार कराया, हिमाचल नगरी में सूचना भेज दी, इस दिन बारात लेकर निकलेंगे। सब देवता तैयारियों में लग गए, अपने अपने विमानों को सजा रहे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को सजा रहे। यमराज ने सोचा हमार करिया भैंसा काय को पीछे रहे, वो भी लगे श्रृंगार करने, बढ़िया चांदनी सजाने। देवताओं की पत्नियां श्रृंगार कर रही हैं। शिवगढ़ इंतजार कर रहे हैं कि कोई देवता आवे, दुल्हा को सजावे, तब बारात निकले। दुल्हा को सजाने कोई आ ही नहीं रहा है। शिवगढ़ों ने कहा बाबा एक को देवता नहीं आ रहे, बताओ आपका ब्याह होना है, अब तक कोई नहीं आया श्रृंगार करने। बाबा ने कहा अरे तो वो मुझे क्या सजाएंगे जिनको खुद सजने से फुर्सत नहीं है, आप मेरा श्रृंगार कर दो। आप जरा सोचिए, शिवगढ़ों को जिनको श्रृंगार का सब ही नहीं पता है, बाबा ने उनको टेंडर दे दिया पूरा मेकअप करने का कि अब तुम ही करो। अब ये बेचारे का ही करेंगे। अब फिर भी जो समझ में आ रहा क्या भव्य श्रृंगार शुरू किया। शिवगढ़ों ने कहा हम अब देखिए बाबा ऐसा सजाएंगे कि संसार में आप पहले और आखिरी दूल्हा होंगे जिसका ऐसा श्रृंगार हुआ। और सही बात है, वही हुआ। वैसा दूल्हा केवल वही थे और आज तक वही हैं, आज तक कभी हुआ नहीं वैसा दूल्हा। कैसा श्रृंगार गोस्वामी जी की चौपाइयां कहती है। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति पटके हरि छाला। शिवगढ़ों ने श्रृंगार शुरू किया। किसी ने बोला कैसे शुरुआत करें? बोला ऊपर से सजाना शुरू करो मुकुट से, फिर धीरे धीरे करके चरणों तक श्रृंगार करेंगे। तो मुकुट कहाँ से लेने जाएं? एक शिवगढ़ ने कहा बाबा भगवान विष्णु बड़ा सुंदर सुंदर मुकुट लगाते हैं, कहो तो उनसे एक आध मुकुट एक दिन के लिए मांग लाते हैं, शादी ब्याह में तो उधारी चलती है ना। बाबा ने कहा बिल्कुल ना, हम एक बार जो चीज अपने शरीर से स्पर्श करा लिए, देखो शिवगढ़ों ध्यान रखना, हमारा श्रृंगार कर तो रहे हो पर सोच समझ के करना। जो चीज मैंने अपने तन पे एक बार धारण कर लिया उसे जीवन में फिर अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा। अब सोचो दुल्हा ऐसी शर्त रख दे कि अगर मोहरा लगाओ तो ऐसा लगाओ कि जिंदगी भर मोहरा पहन के घूमे, तो कितनी बड़ी मुसीबत है। शिवगढ़ों से कहा कि याद रखना कुछ अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा आइटम लाना सारा। तो मुकुट की जगह क्या हुआ, जटाओं को समेटना शुरू किया। जो जटाएं बिखरी थी जब उसको लपेटा तो ऊंचा सा मुकुट सा तैयार हो गया। शिवगढ़ों ने कहा ले मुकुट का तो काम ही खत्म है, मांगने की जरूरत नहीं, मुकुट तो तैयार हो गया। दूसरे शिवगढ़ ने कहा अब क्या किया जाए? तो एक शिवगढ़ ने कहा मुकुट तो हो गया पर बिना मोर के कभी बारात में किसी दूल्हे को देखा है? मोर लगाओ मोर। शिवगढ़ ने कहा भैया ये मोर कौन सी आफत का नाम है? बोला मोर आफत का नाम नहीं है, मोर दूल्हे की पहचान का नाम है। जो मोरा लगाए तभी पता चलता है कि दूल्हा कौन और बाराती कौन, नहीं तो अपने शादी की शेरवानी तो हर कोई आजकल पहन के चला जाता है। मोर कहाँ से लाए? भैया मोर होती कैसी है ये तो बता दो। बोला होना क्या है, दूल्हे के चेहरवा पे ऐसे लड़ी लड़ी लटक जाती, वही को मोरा बोलते हैं। अच्छा मोर लड़ी तो कैसी, जितनी का उतनी लड़ी लटका दे, कैलाश में लड़ियों की कमी है का? अब देखा तो एक किनारे जितने सांप थे ना, कैलाश पर्वत के सांप बिच्छू सब नाच रहे थे। बाबा की बारात में जाना है ना तो खुशी के मारे सब नाच रहे थे। शिवगढ़ पहुंचे,
और जितने दुबले पतले वो बरबट्टी वाले साइज के थे। बोला तुम सब किनारे आओ, और सबको किनारे किया। एक सर्प में सबको बांधा, सबकी खोपड़ी नीचे पूंछ ऊपर, और बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। बोला देखो इतना बढ़िया मोहरा आज तक कोनो दुल्हा लगाया होगा जैसा मोहरा हमारे दूल्हा सरकार लगा रहे। और मोरों को खास हिदायत दी है, बाबा को हाथ से हटाने की जरूरत ना पड़े। बाबा इधर सिर करे तो इधर से उठ जाना, इधर करे तो इधर से उठ जाना। बाबा को कहना बोलना ना पड़े। मोरों ने कहा बिल्कुल। मोहरा लग गया। बोला अब क्या करें? बोला अब गले में थोड़ा हार वार भी पहनाओ। एक मोटा सा सर्प लिया, बाबा के कंठ में लपेटा। बोला ले हार का काम भी खत्म। बोला दुल्हा को वैसे तो उबटन लगना चाहिए, क्रीम पाउडर कुछ तो लगा दो। बोला अब भी लेके आते हैं, पाउडर की भी कमी हमारे यहाँ नहीं है। स्मशान घाट गया, जो चिता अभी अभी शांत भई थी, राख लेके आया, बाबा के तन पे पोत दिया। ले पाउडर का काम खत्म। अब क्या करें? बोला एक और हार चाहिए, गला सूना लग रहा है। बोला पहले बताए होते, जहाँ पाउडर की भरमार थी वहीं पे हार ही हार पड़े हुए थे। नरमुंड मनुष्यों की खोपड़ी जो स्मशान में पड़ी हुई थी लेकर के आए, एक सांप में पिरोया, बाबा के गले में डाला। बोला उनको नो हार चाहिए तो बताओ। बोला नहीं बहुत दिव्य हार है, अब नहीं चाहिए। हाथ में कंगन की जगह सर्प पहना दिए, पाँव में पायल की जगह पाजेब की जगह सर्प पहना दिए। बिच्छुओं ने कहा हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है जो हमारा कोई उपयोग नहीं कर रहे हो, हमको भी ले कछु काम में। तो बोला इनको कान में टांग दो। तो बाबा के कान में बिच्छू लटका दिए। अब उसके बाद बाबा के गणों ने एक हाथ में दे दिया डमरू, एक में दे दिया त्रिशूल। बोला बाबा चलो। तो बाबा खड़े हो गए जाने के लिए। तब तक एक गण ने कहा बाबा रुको। बाबा ने कहा अब क्या हुआ? बोला पहनाना भूल गए। सजा तो दिए, पहनाए कछु नहीं है। ऐसे बारात। बाबा ने कहा क्या जरूरत है? वैसे भी नारद जी ने कहा है ना कि जोगी जटिल अकाम मन नगना मंगल वेश। बाबा से कहा आज देखो पराई नगरी में जाना है बाबा, आज कुछ धारण तो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा पहनाओ। तो क्या पहना रहे हो? कहाँ से अब धोती लेने जाए? बोला इतना टाइम नहीं है धोती ढूंढने का, जिस बाघाम्बर पे बैठते हैं वही लपेट दो। लपेट दिया। अब बाघाम्बर में कौन सा गांठ लगाने की जगह होती है? जितनी बार बांधे उतनी बार खुल के गिर जाए, फिर बांधे फिर गिर जाए। तो एक मोटा सा सर्प लिया और उससे कहा देखो भैया तुम्हारे पास सबसे जरूरी काम है आज पूरे ब्याह का। बोला क्या काम है? बोला का चाहे कोई नाचे कूदे फांदे गिरे तुम कहीं हिलोगे नहीं, यही तुम्हारा काम है। कहे कि हम बांधने जा रहे हैं तुम्हें बाबा के कमर से। बाघाम्बर लपेटा, ऊपर से सांप से कस के बांध दिया। अब कहा ई दुल्हा तैयार हुआ। ओहो, देवताओं की पत्नी आई, बोली दुल्हा तैयार हुआ? शिवगढ़ों ने कहा ईसन तैयार भैया, देखो जाके तुम लोग का मेकओवर करोगे जो हमने किया है, हमने सजाया हमने। शिव देवताओं की पत्नी आ गई और ज्यों बाबा की ओर देखा, बाबा एक शिला पे बैठे थे। जैसे देवताओं की पत्नियों ने देखा, बाबा ने अपना सांप वाला मोहरा किनारे करके ज्यों मुस्कुराया। देवताओं की पत्नियों ने कहा कौन सा बाप इसको अपनी बिटिया दे रहा है, किसकी किस्मत फूटी है, कौन ब्याह करेगा इससे। भगवान विष्णु ने देखा, भगवान विष्णु ने कहा बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। ऐसा करो सारे देवताओं का समाज आगे चलो। सारा देव समाज आगे निकल गया, बाबा अकेले बच गए। अब बारात जानी है तो बिना वाहन के कैसे जाए? नंदी ने कहा कि हमरे रहते बाबा उधारी की गाड़ी में बैठेंगे, मैं बिठा के ले जाऊंगा। सारे देवता आगे आगे चले गए। शिवगढ़ों ने कहा बाबा हम 4 जन बारात जाएंगे, भला अच्छा लगेगा? अरे आनंद तो तब आता है जब ढेर सारे बाराती हों, और देवता तो आगे भाग गए, अब क्या करें? बाबा ने कहा वैसे भी हम लोग मिस मैच हो रहे थे, हमारे हिसाब से वो नहीं थे, उनके हिसाब से हम नहीं थे, अपने वाले बाराती बुलाओ ना। शिवगढ़ों ने कहा हमरे वाले को कहूँ ने न्योता पत्री दी ही ना, बुलाया ही नहीं किसी ने। बाबा ने कहा हमरे वाले को न्योता नहीं भेजना पड़ता है, वो अपने आप आते हैं, यहीं कहीं होंगे, एक बार आवाज लगाओ। और ज्यों शिवगढ़ों ने गर्जना करी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ज्यों गर्जना करिए भूत प्रेत आना शुरू हुए। भूत
भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, शाकनी, डाकनी, डायन, चुड़ैल, पिशाच, जितनी वैरायटी भूतों में होती है सब के सब आए। देसी आए, विदेशी आए, भारत वाले आए, अंतरराष्ट्रीय आए, सारे भूत आए। एक से एक ददरौड़ी वाले भी गए होंगे पक्का। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ भूत नहीं होंगे, यहाँ वाले भी पहुंचे और सब पहुंच के आपस में बतिया रहे हैं। कोई बिना सिर का है, कोई के शरीर में सिर के सिवा कुछ नहीं, कोई बिना पैर का भाग रहा है, किसी के पेट में से पैर निकला, कोई रक्त से नहाया घूम रहा, कोई त्रिपंड लगाया घूम रहा, कोई अपनी खोपड़ी अपने हाथ में लेके घूम रहा है। गए बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने जब देखा, बाबा ने कहा अब बाराती बनी, अब अच्छा लग रहा है, अब चलो। बाबा नंदी पे बैठे, बारात थोड़ी सी आगे बढ़ी और जो थोड़ा आगे बढ़ी तब तक एक शिवगढ़ाए बोला, बाबा बाराती उदास हो रहे हैं। क्यों उदास हो रहे? बोला कह रहे हैं कि दुल्हा के दर्शन नहीं हो रहे। तो बाबा ने कहा तो ऐसा करो, बारातियों से कह दो हमारे आगे नाचना शुरू करें। बोला नहीं नहीं, कहते हैं स्वामी से आगे नहीं चलेंगे, नाचेंगे तो पीछे ही, पर ऐसा कुछ हो कि दर्शन भी मिलता रहे। बाबा ने कहा उसका हमारे पास उपाय है। बाबा नंदी पे तो बैठे थे, घूम गए, उल्टा बैठ गए, नंदी का मुंह आगे हो गया, बाबा का मुंह पाछे हो गया। बाबा ने कहा अब नाचो गाओ, दर्शन भी करो, नाचते भी रहो। अब सारे बाराती तैयार हुए हैं और बारात चल रही है। अब देखो हम लोग भी बढ़िया झूमते गाते हुए बारात में। भोजपुरी आपको समझ में आ जाएगी कि हिंदी गाएं? भोजपुरी, अच्छा चलो। अरे बस हा बैला पे भैले सवार, ई दुल्हा बड़ा निराला बा। नाचना पड़ेगा नहीं, बाबा के एक को बाराती अगर आए तो हरे सपने में, तो हमारी कोनो गारंटी नहीं है। अरे बस हा बैला पे भैले सवार, ई दुल्हा बड़ा निराला बा। अरे कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। अरे बस हा बैला पे भैले सवार, दुल्हा बड़ा निराला बा। बस हा बैला पे भैले सवार, दुल्हा बड़ा निराला बा। ई दुल्हा बड़ा निराला बा, दुल्हा बड़ा निराला बा। अरे कनवा में पहिरे बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। कनवा में पहिरे बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। शोभेला जितिया के चंदा, जटवा से गंगा के धारा बा। लीलरा पे शोभेला जितिया के चंदा, जटवा से गंगा के धारा बा। अरे जटवा से गंगा के धारा बा, जटवा से गंगा के धारा बा। अरे कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा।
तो बेटी भावर पड़े, ओ मोरो कलशा चले अगवान, जबई तो बेटी भावर पड़े। हार छोर छोरे हिमाचल राजा ब्याह, सुगौरा बेटी मंडप धरे, रचो रचोरे हिमाचल राजा ब्याह, सुगौरा बेटी मंडप धरे। हाँ गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो, गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो, शिव शंकर डमरू वालो, शिव शंकर डमरू वालो, शिव शंकर डमरू वालो, शिव शंकर डमरू वालो। हरि गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो, गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। बजते बाजे गाजे सबके बजते बाजे गाजे, अरे सबके बजते बाजे गाजे, सबके बजते बाजे गाजे। ये तो डमरू, ये तो डमरू, ये तो डमरू बजाते आयो है शिव शंकर डमरू वालो, ये तो डमरू बजाते आयो है शिव शंकर डमरू वालो। हाँ गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो, गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। संग आवे खूब बराती, सब संग आवे खूब बराती, अरे सब संग आवे खूब बराती, अरे सब संग आवे खूब बराती, सब संग आवे खूब बराती। ये तो भूत को आज प्रेत को, ये तो भूत प्रेत को लायो है शिव शंकर डमरू वालो, ये तो भूत प्रेत को लायो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो, गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। अरे बस हा बैला पे भैले सवार दुल्हा बड़ा निराला बा, बस हा बैला पे भैले सवार दुल्हा बड़ा निराला बा, दुल्हा बड़ा निराला बा, दुल्हा बड़ा। अरे कनमा में पहिरे लबे चुन के कुंडल, गलवा में लगवा के माला बा, कनमा में पहिरे लबे चुन के कुंडल, गलवा में लगवा के माला। दोनों हाथ ऊपर करिए, सब बाबा के बाराती हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर करिए, तालियों के साथ कहिए। कनमा में शोभे लबे चुन के कुंडल, गलवा में लगवा के माला, कनमा में शोभे लबे चुन के कुंडल, गलवा में लगवा के माला। अरे बस हा बैला पे भैले सवार
देवता आगे पहुंचे थे तो अगुवाई भी पहले देवताओं की शुरू हुई। अगुवान आए थे, अगुवान समझ रहे ना, जो बारात का स्वागत करने खड़े रहते हैं, माला, फूल, इत्र, सेंट, जलपान। देवताओं का शुरू हुआ बढ़िया चकाचक सेवा। अब सारे देवताओं का जब फूल माला सत्कार, अच्छा ये जितने अगुवान हैं तो बूढ़े बूढ़े तो जाते भी अगुवाई करने, बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं, कोई हाथी चढ़ के कोई घोड़ा चढ़ के सब पहुंचे थे, अगुवाई हुई। अब इधर बाबा के जो बाराती आ रहे हैं, अच्छा बाबा के बाराती की खासियत, जोने गांव से बारात गुजर जाए गांव का गांव सफा चट साफ। बाबा के बाराती ज्यों आगे आगे आए, एक शिवगढ़ ने कहा बाबा ये कौन लीला है, जोन गांव से गुजर जाते हैं पूरा गांव साफ हो जाता है। बाराती अब जब हिमाचल नगरी पहुंचे तो एक बार जोर से जय घोष किया, हरा हरा महादेव। अगुवानों ने देवताओं से पूछा बाराती कुछ पीछे भी छूटे हैं क्या, आवाज आ रही है। देवताओं ने कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम ही बस हैं, कोई बाराती पीछे नहीं छूटा। देवता समझ गया आ गया सिलके वाले। सारे देवताओं ने कहा कहीं ध्यान मत दीजिए, हमारी ओर देखिए, देखिए हमारा ग्लास खाली है, शरबत खत्म है, इसमें शरबत डालिए। इधर शरबत डाला जा रहा था, अचानक निगाह ऊपर पड़ गई, जो हाथ ऐसे ऐसे चल रहा था वो ऐसे ऐसे चलने लगा। निगाह ऊपर है, देवता ने कहा नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। अगुवान ने कहा ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। जब हिमाचल नगरी बारात पहुंची ना, अगुवानों की ऐसी हालत हुई, जितने हाथी घोड़े पे बैठ के आए थे तो हाथी घोड़ा तो इनको पटक के भाग गए, ये बेचारे वहीं पड़े रह गए। अभी भागे तो कहाँ तक भागे, भूत से तेज थोड़ी ना भाग लेंगे। अब ये सारे, एक अगुवान माला पहना रहा था सारे देवताओं को, इतने में जो भूत था जो अपनी खोपड़ी अपने हाथ में लिए घूम रहा था, ये आके कहता है कंधे पे हाथ धर के अगुवान के, हमको माला नहीं पहनाएंगे। अब इसके तो ऐसा लगे कि हमारी तो अर्थी पे माला चढ़ने की नौबत आ गई है, हम काई माला तुमको पहनाएंगे। जैसे वो सूखे पत्ते हवा चलने से पटापट नहीं गिरते जमीन पे, ऐसे अगुवानों ने ज्यों भूतों को देखना शुरू किया, पटापट गिर रहे, कोई इधर कोई उधर। कुछ तो सही में बेहोश हुए तो कोई झूठ मूठ के बेहोश हो गए, अगर नहीं बेहोश हुए तो जिंदगी भर के लिए होश खो देंगे हमारा, पड़े हैं धरती पे। अच्छा इन भूतों से किसी ने कहा था देखो तुम लोग पहली बार ब्याह में जा रहे हो तो याद रखना, बाराती और घराती जब आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब इन भूतों को नियम याद आ गया कि अभी तो हमको घरातियों से गले मिलना है, भेंट करनी है। जैसे अगुवान दिखाई दिए 20-25 भूत जो हैं भगे अगुवानों की तरह भेटाने के लिए। कोई बिना पैर के दौड़ा जा रहा है, कोई बिना सिर के ही दौड़ा जा रहा है, किसी के पेट में से पैर निकला वो भागा जा रहा है। अब सोचा अगुवान से जाके भेटाए, रस्म पूरी हो। अरे भेटाना का ही तो अगुवान है, बेहोश हो गए, धमाधम गिर गए सब बेहोश। अब ये बेचारे जगह जगह के कह रहे भैया एक आधा उठ जाओ तो रस्म तो पूरी कर ले, भेंट ले। तो अब कौन भेंटे भूतन से, जो बेहोश हुए उनको तो चेतना ही नहीं, जो बेहोश नहीं थे आंखी बंद करके पड़े। अब भूत जगा के कह रहे भाई साहब तुम ही मिल लो। अब ये मन ही मन कहता है हे ब्रह्मा जी आज भर बचा देना, कसम खा रहे अपने बाप की आज के बाद दूसरे की शादी में जिंदगी में नहीं जाएंगे, ना काऊ को माला पहनाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, आज भर बचा देना। ऐसी हालत हुई। जितने छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, माताओं ने कहा कि जाओ बारात देख के आओ। क्या कहाँ तक बच्चों को माताएं ज्यादा भेजती हैं, देख के आओ का शुरू हुआ है, फिर हम आएंगे पीछे से। अब ये सब छोटे छोटे थे, भाग के गए और जैसे गए थे उससे तेज दुगनी 20 की स्पीड में गए थे, 120 की स्पीड में वापस आए। अब माई के पास आके दरवाजा अंदर से बंद, ताला ढूंढ के अंदर से ताला लगा रहे। माई ने कहा बौरा गए हो, इतने शुभ दिन पे दरवाजा खोला जाता है, बंद नहीं किया जाता है, खोला दरवाजा, बाराती देखनी है। बच्चों ने कहा अगर एक कहू बाराती भीतर आया तो भीतर वाले डायरेक्ट ऊपर जाओगे बिना रोके टोके। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चों ने कहा माई रे बारात नहीं आई, यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना। माताओं ने कहा ऐसा नहीं बोलते,
राजा मार डालेगा जान से। महाराज का जमाई है, जो भी है महाराज के बिटिया के लिए ब्याहने आए हैं ये सब बाराती लोग, ऐसा बोलोगे तो राजा प्राण दंड देगा। बच्चों ने कहा प्राण बचेगा ना तब ना राजा दंड देंगे, इनको देखने के बाद प्राण तो पखेरु उड़ जाएंगे, तो दंड कौन देगा। माताओं ने कहा जब बाराती छोड़ो, ही बताओ दुल्हवा कैसा है, जमाई हमारा। बच्चों ने कहा दुल्हा, अरे माई उहे असिल का यमराज है, अपने साथ वही सबको बटोर के लेके आया है। बर मैया, बर तो पगला है, बावला है, बावला बैल पे बैठ के आया है मैया, बैल पे। जो हो हल्ला हुआ हिमाचल नगरी में, ये जितने अगुवान आए थे सब भगे कैसो तैसो। जो अभी तक जितने आए थे ना डोकरा डोकरा, जो हिल भी नहीं पा रहे थे, हमारी घुटने में दर्द है, हमसे एक कदम ना चला जाएगा, वो भाग के 80 की स्पीड में महाराज के पास गए। महाराज हमसे ना होगा। बोला अरे अभी तो अगुवाई भरूई, अभी तो जल पान कराना है। बोला हम ना जाएंगे। बोला क्यों नहीं जाओगे। बोला किसी और को भेजो। बोला तुम काहे नहीं जा रहे। बोला जो दूसरा वाला जाएगा उससे पूछ लेना हम क्यों नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हिमाचल नगरी में ये सब तो चल ही रहा है। बाबा की ये बारात अब परिछन के लिए द्वार पे आई। सासू माँ का जहाँ काम होता है, आरती से परछना है, आरती करनी है। अब सासू माँ ने अभी बाबा को तो देखा नहीं, सबने कहा पहले वाहन की पूजा हो जाए। बाबा तो नंदी पे बैठे, तो सासू माँ ने आरती उतारी तो वाहन की पूजा हुई। अब नंदी उल्टा भय तो बाबा सीधे भय, नंदी का मुंह इधर हुआ तो बाबा का मुंह इधर हुआ। तो मैया ने अभी तक मुंह ना देखा था जमाई राजा का, खाली आरती देख रही थी। आरती घुमाई घुमाई, तब तक बाबा के मौरों को याद आया कि कोई भी कार्यक्रम हो तो बाबा को हटाना ना पड़े, अपने से हट जाना। ज्यों मैया ने आरती उतारना शुरू किया तो बाबा के मौरों ने सोचा सासू माँ को मुंह तो दिख जाए हमरे बाबा का, तो फटाफट जितने मोहरा लटक रहे थे सब एकदम यूं खड़े हो गए। अब मैया का ध्यान था नहीं बाबा के चेहरे पे, आरती पे था, तो सोचे ही तो हमरे बाबा को देख ही नहीं रही हैं। जोरदार जो फुफकार मारी कि थोड़ा निगाह उठा के ऊपर देखो, ज्यों फुफकार मारी, मैया इधर, थाली उधर, लोटा उधर, बेहोश हो गई मैया। अब सखियां जोर से चिल्लाई, अरे सास बेहोश हो गई, शंकर जी की सास बेहोश हो गई, सास बेहोश हो गई। अब शिवगढ़ों को क्या पता कि सास किसको कहते हैं, अभी सब समझ ही ना पा रहे कि बेहोश हुआ ये था कौन। बोला कौन बेहोश हो गया। बोला अरे बाबा की सास बेहोश हो गई। शिवगढ़ों ने कहा भैया ये सास कौन सी बला का नाम है। बोले सास जिसको देख के सांस रुक जाए वही सास। बाबा ने कहा यहाँ तो हमारे सास की ही सांस रुक गई है। बाबा ने कहा हो गया परछन, चलो जनवा से। शिवगढ़ों ने कहा भाई कहाँ भैया। बाबा जब से हम आपकी ससुराल आए हैं कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा हमको। बाबा ने कहा क्या हुआ। बोला जब से हिमाचल नगरी में आए हैं हमको देखते ही लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, खिड़की बंद कर ले रहे हैं। बाबा ऐसा थोड़ी ना होता है। बाबा ने कहा देखो हर शहर का अपना रिवाज होता है, क्या पता दरोड़ी का रिवाज यही हो, दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ, तो यहाँ का रिवाज यही होगा, दुल्हा देख रहे कपाट लगा रहे, दुल्हा देख रहे कपाट लगा रहे, रिवाज होगा अपना। अच्छा बाबा, और आपकी सासू माँ ने बिना आरती उतारे जो थाली पटक दी, ये अच्छी बात नहीं है बाबा। बाबा ने कहा पटकी नहीं, ज्ञानी सास मिली है हमको। सास जी ने सोचा कि जिसके मस्तक पे चंद्रमा आरती उतार रहा है तो बाती से ओकरी का आरती उतारे। सोचा कि जिसको गंगा मैया अर्घ चढ़ा रही है उसको एक लोटा अर्घ का ही चढ़ा के टाइम बर्बाद करना है, तो मैया ने फेंक दिया। बोला जरूरत ही ना है। अब मैया महल में गई। अब मैया मैना रो रही हैं, ई बावले से अपनी बिटिया नहीं ब्याहूंगी, प्राण दे दूंगी, कुंवारी रख लूंगी, कहीं चली जाऊंगी, इससे ब्याह नहीं करूंगी अपनी बिटिया का। इतने में एक बूढ़ी बूढ़ी मैया थी। बोला मैं नहीं बताई, दुल्हवा बताया किसने था। बिचौलिया समझते हैं, जो ब्याह लगवाता है, जो दोनों के बीच में होता है, ओकरी बड़ी दुर्गति होती है भाई साहब। अगर जोड़ा बढ़िया बन जाए तो कहेंगे जोड़ा तो भगवान मिलाता है, और कहीं दोनों में खटपट शुरू हुआ तो बिचौलिया जिंदगी भर गाली खाता है। नारद बाबा की याद आ गई। बोला ब्याह किसने लगवाया था। बोला नारद जी ने। अब तो मैया ने नारद जी को शुरू किया कहना। नारद जी छुपे छुपे सबसे घूम रहे पूरे में,
विष्णु जी ने कहा कहाँ छुपे छुपे जा रहे? बोला खोजाई चल रही है, वह ब्याह तो बाबा का है, गाली हमको मिल रही है, तो जाके बता दो कि क्या 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 पूरा मामला है। नारद जी गए, मैना मैया से कहा मैया ये जो तुम्हारे घर बैठी है ये तुम्हारी बिटिया नहीं है। मैना ने कहा कि बिटिया नहीं है तो कौन है? अरे आदि शक्ति है, जग जननी है ये, जो द्वार पे खड़े हैं उन्हीं की अर्धांगिनी, हर जन्म जन्म की है ये। मैना मैया ने कहा मैं नहीं मानती। नारद जी ने मैया जगदम्बा से कहा हे मैया अब तू ही अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा। एक बार मैना मैया ने देखा तो अपनी पुत्री पार्वती के दर्शन हुए, दोबारा पलट कर देखा तो वहां अष्टभुजाधारी शंख चक्र से युक्त आदि शक्ति माँ जगदम्बा के दर्शन हुए। ज्यों दर्शन किया अब जाकर के मैया मैना को आभास हुआ कि ये आदि शक्ति ही मेरे घर मेरी पुत्री बन करके आई। पुनः मंडप सजाया गया, मैया का श्रृंगार किया गया, बाबा का श्रृंगार हुआ और ब्याह की परंपराएं शुरू हुई। राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ, बाद में भोजन हुआ। बाबा के विवाह में पहले भोजन हुआ, बाद में विवाह हुआ। या पढ़िएगा, कारण ये है बाबा के बारात में जो बाराती आए हैं अगर ये भूखे रह गए तो राजा हिमाचल ने सोचा सुबह तक एक को घराती हेरे ना मिलेंगे, घराती साफ, इसीलिए पहले इनको तृप्त करो और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। बड़े भाव के साथ पूरे लौकिक वैदिक रीतियों से बाबा का मैया के साथ विवाह संपन्न भया। विवाहोपरांत बड़े आनंद पूर्वक बाबा कैलाश पर्वत पर पधारे हैं। और कैलाश पर्वत पर आने से पहले जब बाबा मंडप में थे तो एक छोटी सी लीला और हुई। एक नाउन ने आकर बाबा से नेग मांगा, नाउन होती है ना, तो बाबा से आकर बाबा के चरण पकड़ लिए। सोचने लगी हिमाचल राजा के जमाई हैं तो हल्के थोड़ी ना, कुछ भारी सा नेग मिलेगा। तो गिरजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोक, भांवर के पड़े सुख होत नारी नर को। नाउन मृग नयनी तब हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैं नेग तब उठन दई हो वर को। लीनो है नाग मुठी दीनो है नाइन को, भारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, छूछी ना जाओ नेग लिए जाओ वर को। नाउन ने नेग मांगी ना तो बाबा ने कहा पहले आंख बंद कर ले। अब नाउन आंख बंद करके ऐसे करके बैठ गई। अब नाउन सोच रही इतने बड़े राजा के जमाई हैं कि हार से नीचे भी का ही देंगे। बाबा ने कहा हार तो है पर डिजाइन बहुत डिफरेंट है, सब नहीं अफोर्ड कर पाते इसको। बाबा ने एक हाथ का छोटा सा सांप उतारा, नाउन के हाथ में दिया। नाउन सोचे हीरा है कि मोती है कि का है, और ज्यों ऐसे ऐसे किया छुटके से नाग ने जो भारी सी फुफकार मारी, भागी नाउन। जितना गहना गुड़िया पाया था नेग में सगरो बाबा पे ही चढ़ा के भाग गई। बाबा ने कहा खाली हाथ कहाँ जा रही हो? नेग नेग कर रही थी, अब नेग तो लिए जाओ। नाउन ने कहा हमार नेग भी आप ही धर लो, हमारे प्राण ही आज के नेग हैं हमारे जो बच गए। ऐसे तो बाबा का ब्याह हुआ। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो बाबा कैलाश आए हैं, अति आनंद के साथ मैया बाबा का विहार का दर्शन हुआ।